অল্প চাওয়াতে উড়ে গেল কিছু গল্প হাওয়াতে অকারণে আমি অল্প আঘাতেই হচ্ছি অভিমানী। कोलकाता की पहल आई से बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार के लिए चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं मनोज तिवारी और इस वक्त इस घने मार्केट में प्रचार कर रहे हैं। कैसे हो रहा है प्रचार वो आपको दिखाएंगे। आपने मनोज जी को बुलाया है, आप खुद महिला हैं, मुकाबला एक महिला मुख्यमंत्री से है आपकी पार्टी का। वो यूपी बिहार से आप लोगों ने बुलाया है, तो यूपी बिहार वालों को गुंडा कहती हैं वो बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है, उनको जो लगता है कि हम लोग उसमें ध्यान नहीं देते। हमें पता है हम लोग क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं। और मनोज जी जैसे सुपरस्टार, मतलब क्रिएटिव पर्सन है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब इतनी टैलेंटेड कोई इंसान है। आप मतलब उनके बारे में तो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती, मैं क्यों, कोई भी नहीं सोच सकती। पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला होगा, पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला होगा। सोनार बांग्ला होगा। तो आप मनोज जी को लेकर निकली हैं, क्या कुछ मार्केट से खरीदारी करने का भी प्लान है क्या? जी बिल्कुल, हम लोग अभी मार्केट के अंदर जाएंगे और मैं इनके लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ। क्या कुछ विशेष होगा? कोलकाता से क्या ऐसी यादें देंगी जो मनोज जी देना? बिल्कुल, मैं भी वही। क्या मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे मनोज जी, क्या चाहते हैं आप? कोलकाता से क्या लेकर जाना चाहते हैं? मैं अगर पश्चिम बंगाल का एक कुर्ता बहुत फेमस है, हम लोग अक्सर उत्सव में आते हैं और वही मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। इधर से चलें, इधर से। पायल जी एक मिनट, मेरे कैमरा पसंद आ जाए, राजू आ जाए। पायल जी क्या दिलवा रही है मार्केट से? जैसा मनोज जी ने कहा कि उन्हें कुर्ता पसंद है, तो हम लोग एक कुर्ता ही खरीदेंगे उनके लिए, कॉटन का, जो मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत। तो मैं वैसा ही कुछ खरीदना चाहती हूँ जो खादी का है, कॉटन का है। कुर्ते की दुकान पर आ गए हैं और देखिए, बंगाल अपने कल्चर के लिए, अपने खान पान के लिए, रहन सहन के लिए और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो बंगाली संस्कृति की पहचान है कुर्ता। किस तरह का कुर्ता दिला रही हैं आप? जैसे मैंने बोला कि ये कॉटन का होगा, खादी, क्योंकि मेक इन इंडिया है स्पेशली, क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत है, तो हमें मतलब उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो कुछ ऑर्डर करेंगी आप? क्या मांग रही हैं? तो मैं कुर्ता ही दिखाने के लिए बोलेगी, दादा कॉटन कुर्ता दिखा, खादी। मनोज जी कोई स्पेशल चॉइस आपकी कुर्ते को लेकर, कलर, डिजाइन? पश्चिम बंगाल का हर कलर मंजूर है। लेकिन आजकल भगवा रंग बहुत चल रहा है। नहीं, भगवा भगवा है, मगर ऐसा नहीं कि हम और रंग को पसंद नहीं करते। हम तो हर रंग को पसंद करते हैं, पर भगवा का तो एक बात ही अलग है। अच्छा, जब बात भगवा की हुई है, अच्छा कलर है, जब बात भगवा की और आप कुर्ता पसंद कर रहे हैं, जब तक कुछ कुर्ते और आ रहे हैं तब तक कुछ सवाल जवाब राजनीतिक भी हो जाए। जब भगवा पहन के लोग जय श्री राम कहते हैं, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बड़ा नागवार गुजरता है, ऐसा क्यों? अब ये तो वही बता सकती हैं, और नहीं तो पश्चिम बंगाल के लोग बताएंगे। लेकिन देखो, ये होना नहीं चाहिए। आपने अभी पूछा भगवा रंग, तो ठीक है, हम लोग का तो, हम तो गाना भी गाते, मोहे भागया भगवा रंग, रंग मोहे भागया भगवा रंग। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मुझे ये ब्लू नहीं पसंद है, ये बहुत अच्छा कलर है, ये बहुत अच्छा कलर है, ये दोनों कलर तो मैं लूंगा ही। हाँ, भगवा भी लूंगा। आपका बजट लेकिन बढ़ गया, आप एक कुर्ता दिलाने आए थे, इन्होंने 3 पसंद कर लिया। एक उनके द्वारा लेंगे, बाकी तो हम खरीदेंगे। हमारा भी तो कर्तव्य है ना कि हम यहाँ आए हैं। बट आई डेफिनेटली डोंट माइंड, अगर आपको 3 भी देना पड़ेगा। आई डेफिनेटली डोंट माइंड। और जैसे ये कलर के बारे में आपने बोला, ये जो कलर है, जब सनराइज होता है तो यही कलर हम लोग देखते हैं ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो भगवा रंग की बात हो रही थी, जय श्री राम की बात हो रही थी, वो महिला है चंडी पाठ कर रही है मंचों से, इस बात की बड़ी चर्चा है। क्या लग रहा है, चंडी पाठ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर पाएगा? शायद वो डर गई है कि सारा हिंदू वोट बीजेपी में जा रहा है, उसको रोकने के लिए, उस डैमेज कंट्रोल को कर पाएगा वो? देखिए, आप अगर कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, आप श्रद्धा से पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर उसके पीछे अगर आपका कोई एजेंडा है, तो मतलब ये, और लोगों के दिल तक लोग वो समझ जाते हैं कि अगर आप मतलब सच्चे दिल से वो मंत्र पढ़ रहे हैं, या फिर आप कुछ सोच के आपको आगे कुछ मतलब उसका कोई एजेंडा लेके आप वो मंत्र पढ़ रहे हैं, तो लोग समझ जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि ऐसे आप लोगों के दिल जीत सकते हैं, ऐसे दिल जीत सकते हैं। मनोज जी, मैंने एक सवाल जो पायल सरकार से भी पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ।
पश्चिम बंगाल की रैलियों में ममता बनर्जी बंगाली और बाहरी का मुद्दा बहुत उठाती हैं और उन्होंने तो उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वालों को गुंडा तक कम। देखिए, पूरे देश को ये लाइन सुन के दुख होता है, क्योंकि हम तो भारतवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं और पश्चिम बंगाल हमें तो हमारी जान से भी प्यारा है। पश्चिम बंगाल का दिया हुआ वंदे मातरम गाते हैं, वंदे मातरम दुनिया गाती है। देश का गाना कहाँ से निकला? बंगाल से। बीजेपी कहाँ से निकली? बंगाल से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसी बंगाल के एक महान मानुस, उन्होंने जनसंघ बनाया जो आज बीजेपी है, नाम बदला। आज हम आपको बोलना चाहते हैं कि दीदी का प्रॉब्लम तो यही है कि वो अन्य स्टेट के लोगों को बाहरी समझती हैं और बांग्लादेश के लोगों को भीतरी समझती हैं। पायल दे, आप चुनाव में खड़ी हो चुकी हैं, महिला उम्मीदवार हैं, इस क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं, क्या देखने को आपको मिल रहा है? क्या माहौल देखने को मिल रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? मुद्दे क्या है? एजेंडा क्या है? देखिए, बंगाल के लोग तो परिवर्तन चाहते हैं, वो तो बहुत मतलब क्लियर है अभी। भगवा रंग का कुर्ता तो देखिए, भगवा रंग का कुर्ता जो है मनोज जी को आपने दिलवा दिया, वो पहने ट्रायल भी करने चले गए। मैं ये कह रहा था कि टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी नाराजगी थी बीजेपी में और ये कहा गया था कि चुनाव संभला, चुनाव जीता हुआ चुनाव, बीजेपी डगमगा गई, लेकिन क्या कुछ बैलेंस हुआ है? कुछ नाराजगी दूर हुई है? देखिए, वो जो आप बात कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को लेके जो भी इश्यूज है, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन तो बिल्कुल ही पार्टी का डिसीजन होता है, इनमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं होता है। तो मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन जहाँ तक मुझे जो मुझे लगता है कि चुनाव जो है जो लोगों की वजह से जीता जाता है। अगर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि आप उनके साथ खड़े रहेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी ज़रूरत पे उनके साथ रहेंगे, तो लोग आपको जिताएंगे, लोग आपको अपना बनाएंगे। ऐसे ही चुनाव जीता जाता है। तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली लोगों को समझ में आता है। लोग समझदार है बंगाल के लोग कि उनको क्या चाहिए, क्या उनके लिए सही है। जो उनके लिए सही है वो वही चूज़ करेंगे। तो जब तक कुर्ता बदल कर आ रहे हैं, मैं स्पेसिफिक विधानसभा से संबंधित सवाल कर रहा हूं। आपकी टिकट पर जो टीएमसी से तोड़कर लाए गए थे शुभ्रांत चटर्जी, शायद अगर शोभन चटर्जी, अगर मैं सही हूं तो शोभन चटर्जी को लाया गया था, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। किसी तरह का मुकाबला आपको लगता है? महिला चुनावी मैदान में, महिला मुख्यमंत्री के राज्य में, एक महिला टीएमसी कैंडिडेट और उसके सामने एक महिला बीजेपी उम्मीदवार। जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि चुनाव लोगों की वजह से जीता जाता है। अगर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि आप उनके लिए यहाँ काम करने आए हैं, सच्चे दिल से काम करने आए हैं, लोग आपको जिताएंगे, लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये ओपोनेंट नहीं है जो आपको जिताती है या हराती है, लोग आपको जिताते हैं और लोग आपको हराते हैं। क्योंकि अगर आप वो विश्वास नहीं दिला पाए लोगों के अंदर कि आप उनके लिए खड़े रहेंगे, तो लोग आपको नहीं जिताएंगे। अच्छा, जो माहौल है उसमें बीजेपी का कैंडिडेट होने का फायदा तो मिल रहा है, बंगाली एक्ट्रेस होने का भी फायदा मिल रहा है? नहीं, लोग तो आपके चेहरे से वाकिफ है, आपकी अदाकारी को उन्होंने देखा है। देखिए, ये फ़ायदा सिर्फ इतना है कि लोग मुझे जानते हैं, मुझे अलग से अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये सिर्फ उतना तक ही है। इसके बाद लेकिन मुझे लोगों के पास जाके ये मुझे डेफिनेटली उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं उनके लिए, उनके साथ खड़े होकर काम करने के लिए आई हूँ। मेरा और कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे बैगेज जुड़ जाते हैं उसके साथ। अरे वाह सर, गजब, एकदम गर्दा उड़ा दिए। नहीं, बढ़िया, वो एकदम सेट आ गया। एक ही बार में आपने एकदम छक्का मार दिया। नहीं, एक ही बार में नहीं, काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं तब सेट हुआ है। ये जो वो वाला है जो आप खरीद रहे हैं या जो पायल जी दे रही हैं, ये वो है? ये पायल ने दिया वो है। हाँ। और ये काफी है। अच्छा, हाँ, ये काफी है। ऐसा रंग मेरे पास है। हाँ। बहुत सोच समझ के शॉपिंग करते हैं। मेरी तरह नहीं है। अच्छा, आप कैसे शॉपिंग करती हैं? मुझे जो पसंद होता है मैं उठा लेती हूँ। अच्छा, सोचती नहीं हूँ। पैसा ज्यादा है आपके पास? नहीं, मेरा शॉपिंग करने का मन ज्यादा है, पैसा ज्यादा नहीं है। शॉपिंग करने का मन चाहिए होता है। तो बंगाली कुर्ता पहन के बंगाली बाबू आप हो गए, तो आप कुछ बंगाली सुनाएंगे कि नहीं मनोज तिवारी? आप ये देखिए, एमएसपी की चर्चा करने वाले लोग यहाँ एमआरपी भी नहीं देते हैं। तो मैं तो क्या बोलूँ, मैं आजकल जाता हूँ कहीं ना, तो मैं एक गाना गाता हूँ,
मैं गाना गाता हूँ कि तोलाबाजी की ना ये सरकार चाहिए, कटमनी का ऐसा ना व्यापार चाहिए, गुंडागर्दी का ये ना अत्याचार चाहिए, ए बार बीजेपी सरकार चाहिए, ए बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। देखो ज्यादा मत गवाओ, पैसा छोड़ देगा। कुछ दो लाइन आप भी बंगाली में गुनगुनाई दीजिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। नहीं, आपके साथ मनोज तिवारी जी ने आपको प्रचार करने आए हैं और मुझे यूपी बिहार वाली जनता है तो वो भी कुछ चाहे कि आप दो लाइन जरूर कहें। मतलब बंगाली में या बंगाली या हिंदी, जो आपको आता है। जो मुझे आता है। आपकी आवाज, आपकी अदाकारी को देखा, लोग आपकी आवाज को भी सुनना चाहते हैं। कौन सा गाना गाऊं फिर, मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ फरमाइश आप देंगे क्या? प्यार का गाना गाओ। प्यार का गाना गाऊं? हमें प्रेम फैलाना है, हमें प्यार फैलाना है। पश्चिम बंगाल को प्यार की दरकार है। ধরা দিল কেউ অল্প চাওয়াতে, উড়ে গেল কিছু গল্প হাওয়াতে, অকারণে আমি অল্প আঘাতেই হচ্ছি অভিমানী। কাঁচা মিঠে আলো নাম কি জানি তার, বড় অগোছালো কাটছে দিন আমার, বেজে ওঠে মনে পিয়ানো গিটার, হালকা ঘুম পাড়ানি। সে তো জল্পনাতে কল্পনাতে রাখছে জড়িয়ে, আর একলা রাতে রাশ করাতেও রাখছে জড়িয়ে। সাजना লাগনা अब अखियाँ तोरे बिन, साजना काटे ना अब रतियाँ तोरे बिन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप तो अदाकारी से अच्छा गाना गाती हैं। इसको हम लोग भोजपुरी में कैसे गाते हैं? आप सीनियर आदमी हैं, आपने जज भी किया होगा गाने के मामले में तो सीनियर है। काटे कटे ना रतिया आजा साजना, आजा साजना मोरे सपना में आ, काटे कटे ना रतिया रे साजना। गजब है। कुर्ते ज्यादातर खादी के मुझे नजर आ रहे हैं। मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ है, उसका भी कुछ लॉजिक है क्या यहाँ पे? ये सब लोकल है, एंड वी आर वोकल फॉर लोकल। ये सब लोकल यही बनता होगा ना भैया, कुर्ता कहाँ बनता है? तो यही बनता है। तो हम लोग इसलिए इसको आज मैंने कहा कि पायल के साथ चाय भी हो जाएगी, और इन्होंने कुछ भी एक अतिथि देवो भव, वो तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा रीत है, तो उसके लिए हमने ले लिया। अब ये मुझे पहन के भी लगेगा कि मैंने पश्चिम बंगाल के मजदूरों को थ्रू दिस शॉप हमने कुछ पहुंचाया है, हमने कुछ सेवा करी है। और ये तो अभी इससे भी ज़्यादा लोकल के लिए वोकल होने वाली है सरकार। अभी हम जहाँ जा रहे हैं, फैक्ट्री था बंद हो रहा है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, लोग दुकानों में दादागिरी से भी कुछ लोग आके ले लेते हैं, सब होगा बंद, बीजेपी आएगी अखंड। अच्छा, आज एक चीज और मैं अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूं, फिर हम लोग चलेंगे और इनको पेमेंट करने का टाइम आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी आज की रैली में बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, 2 चरण के बाद ही वो कह रहे हैं कि जैसे दुर्गा पूजा से पहले हम किसानों का भत्ता उनके तक पहुंचा देंगे, शपथ ग्रहण समारोह में मैं खुद आऊंगा, बंगाल का ही बेटा या बेटी होगी यहाँ की मुख्यमंत्री। ये कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? पब्लिक जिस तरह से उमड़ रही है वो, या फिर कुछ और? आपने आज तक देखा है कि 10 साल शासन करने के बाद, 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक मुख्यमंत्री ये नहीं बताती हैं कि मेरी उपलब्धि क्या है। 10 साल शासन करने के बाद बोलती हैं खेला होवे। दीदी, जो 10 साल शासन करता है ना पायल, वो अपनी सरकार की उपलब्धि बताता है। मैं टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों से बोलता हूँ, वो खेला करने की बात नहीं करता है। और खेला किस बात का? वो जो गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं यही खेला करेंगे, बम फोड़ दे रहे हैं वही खेला करेंगे, यही खेला चलवे ना, खेला हो गए शेष। अब बीजेपी आश्चे, टीएमसी जात। तो फिलहाल अब चुनाव प्रचार का ये दौर यहीं थम रहा है और मनोज तिवारी, पायल सरकार अब आगे की तरफ जो बढ़ रहे हैं और आगे के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और इस दिलचस्प चुनाव की एक तस्वीर ये भी है कि घने बाजार में एक तरफ न सिर्फ प्रचार हो रहा है बल्कि शॉपिंग का भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा, और ये भी एक तस्वीर है बंगाल की जो बंगाल को अपने आप से अलग बनाती है। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष।
कोलकाता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।